दिशा की 44 ईयर PYQs जेईई मेंस एडवांस गिव अवे कर रहा हूँ किसी एक बच्चे को। कैसे मिलेगी ये वीडियो पूरी देखो, जो भी समझ में आए उसको कमेंट कर देना, जिसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसके घर में ये बुक पहुंचा दूंगा। एंड ऐसी हर वीडियो में कोई ना कोई बुक गिव अवे करता हूँ, तो सारी वीडियो देखा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे ना कि आप खुद भी नहीं सोच सकते जेईई मेंस जेईई एडवांस क्या ही चीज़ है, MIT UPSC तक क्रैक कर दोगे यार। ये स्टोरी है राहुल की, जो मेरे पास 2021 में आया था। एंड वो एक पार्शियल ड्रॉपर था, यानी उसका कॉलेज चल रहा था, एक किसी वो बेकार से कॉलेज में था। एंड उसका सपना था NIT IIT से अपना बीटेक कंप्लीट करने का। वो आया मेरे पास थर्ड अटेम्प्ट के बाद, तब 4 अटेम्प्ट होते थे और थर्ड अटेम्प्ट में उसके मार्क्स थे 50 मतलब उसने पूरे 1 साल मेहनत की एंड उसका आउटपुट क्या था 50 मार्क्स। एंड मेरे पास आके वो लिटरली रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बिकॉज उसका सपना साकार नहीं हो रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको संभाला एंड उसको एक मैंने मेंटोर अलॉट किया पर्सनली। एक IITian 24/7 IIT BHU का ही था, वो उसको गाइड कर रहा था। एंड हमारी ये कोशिश थी कि हम उसको जेईई मेंस तो क्वालिफाई करा ही दें, ये वाला 4th अटेम्प्ट, कि उसको एक NIT में तो एटलीस्ट एडमिशन मिल जाए। बट हमने अपनी पूरी कोशिश की, उस बंदे ने अपनी पूरी कोशिश की। देखो यार, होता क्या है ना, बहुत बार आप मेहनत करते हो राइट, सही डायरेक्शन के कारण आपको इतना आउटपुट नहीं मिल पाता, आपके उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो राहुल भी कुछ इसी तरह था, पूरे साल मेहनत की थी, उसने सब कुछ पढ़ रखा था, फिर भी 50 मार्क्स आ रहे थे। बट विद आवर मेंटर थर्ड अटेम्प्ट में 50 थे एंड उसके 4th अटेम्प्ट जो सिर्फ 25 दिनों बाद था, 25 से 30 दिनों बाद, उसके 110 मार्क्स आए। बट जो सबसे सैड बात है वो ये है, उसने मतलब समझ लो ये जो 30 दिन थे ना, दिन रात मेहनत की, जितना मेंटर ने बोला उतना पढ़ा। लिटरली बंदों को नींद नहीं आती थी कि भाई मेरे को टारगेट कंप्लीट करना है और करना भैया और दे दो। इस लेवल का डेडिकेशन था उसके पास। 110 मार्क्स आए, जो वो पूरे साल में नहीं कर पाया था वो उसने सिर्फ 1 महीने में कर दिखाया था। इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, और आप भी वो चीज़ कर सकते हो लाइक। बट फिर भी 110 मार्क्स लाने के बावजूद भी उसका जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो जेईई मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ तो IIT का सपना भी चूर चूर, बिकॉज जेईई एडवांस आप दे नहीं सकते। ऑलरेडी आप एक पार्शियल ड्रॉपर हो, करेक्ट, एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो उसको कॉलेज भी साथ साथ मैनेज करना पड़ता था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो करे तो करे क्या, राइट। ठीक है, जेईई मेंस हुआ नहीं, कॉलेज समझ नहीं आ रहा, मेरे को पसंद नहीं है, बिकॉज यहाँ से प्लेसमेंट होगा नहीं। तो उसके दिमाग में आया सेकंड पार्शियल ड्रॉप का आइडिया, राइट। मतलब समझ लो इतना जुनूनी, मैं होता तो छोड़ देता 1 साल बाद कि नहीं हुआ ठीक है छोड़ो यार, अपना कॉलेज है, 1 साल हो गया है, 3 साल और बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। बट उसने नहीं छोड़ा जुनून, उसने मेंटरशिप तो नहीं ली, बिकॉज पैसे नहीं थे तब, राइट। जो भी हमारी मेंटरशिप से सीखा था कि मेंटर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से 1 महीने में मेरे को 60 मार्क्स का इंप्रूवमेंट मिला, डेली टारगेट्स किस कदर बनाए, उसको फॉलो कैसे करवाया, उसने खुद से फॉलो किया। एंड लास्ट में जब एग्जाम आने वाला था, 3 महीनों के लिए हमारी मेंटोरशिप ले ली। अब उसके पास जेईई एडवांस का चांस तो था नहीं, बट इसमें उसने रगड़ के मेहनत की, रगड़ के मैंने उसको सेम मेंटर प्रोवाइड किया जो पहले था, बिकॉज वो उसकी कंडीशन को अच्छे से समझता था, उसके जज्बातों को, वो कहाँ लैग करता था, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। एंड हम लोग कोशिश करते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स दें ताकि आप अच्छे से उसको फॉलो कर पाओ, ठीक है। जब उसका पहला अटेम्प्ट आया, लिटरली उसने दूसरा अटेम्प्ट दिया भी नहीं, राइट। पहले अटेम्प्ट में उस बंदे ने 200-210 मार्क्स के आसपास स्कोर किए थे। NIT रायपुर EC में अभी वो पढ़ रहा है, बिकॉज उसका वो होम स्टेट है, करेक्ट, ठीक है। और बहुत ही तगड़े से, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है, कॉलेज में बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है, पैसे भी अर्न कर रहा है, वीडियोज़ भी बना रहा है, और आपके जैसे बच्चों को गाइड भी कर रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी हॉबी है। एंड मेरे पास लिटरली मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, IIT BHU की बात है, वो अपने पापा को लेके आया था। एंड पापा से उसके मैंने नमस्ते किया, मैं नॉर्मली नमस्ते करता हूँ, राइट। एंड वो आके मेरे पैर छूने लगा, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा, मैंने कहा ये क्या, कहा भैया बस आपके कारण हुआ है, ठीक है। आप मेरे को अगर होप ना दिखाते कि 50 से मैं 110 पहुँचा तो मैं ये कभी ना कर पाता, क्योंकि 4th अटेम्प्ट में भी मेरे 50-60 ही मार्क्स आते, खुद से तो इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं था। वहाँ पे मेरे को छोटी सी जो चिंगारी आपने भरी ना, वहाँ पे मेरे को होप दिख गई। एंड 1 साल मैंने और रगड़ा, आज मैं NIT रायपुर में हूँ, अच्छी ब्रांच है, अच्छा फोड़ रहा हूँ, मचा रहा हूँ, ठीक है। तो यार क्या सीखने को मिला, जीवन में हार नहीं माननी, पहली चीज़ है ना। मौका जब तक है ट्राई हार्ड,
ट्राई करते रहो, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। मैं तो आपके साथ हूँ ही, आपके माँ बाप भी आपके साथ हैं, राइट। और किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना है। लोग क्या बोल रहे हैं, 2 साल में नहीं होता, 2 महीने में नहीं होता, तेरे से क्या होगा। सब होगा अगर तुमने ठान लिया तो। और तुम ही अगर दूसरों की सुनने लगोगे बेवकूफ़ों वाली बात, कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट कर दो लर्निंग, एंड बाकी कोई क्वेरी हो तो पूछ लो यार। इसी तरह की और मोटिवेटिंग स्टोरी के लिए फॉलो कर लो।